Assalamualaikum students, I am Nimsha Sir, your on-screen chemistry instructor from tutorial.pk. Students, today I am going to summarize the very first chapter of our book for you students, that is stoichiometry. स्टूडेंट्स, चैप्टर समराइज करने का मकसद ये है कि अगर आप ये चैप्टर्स गो थ्रू कर रहे हैं या गो थ्रू कर चुके हैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके माइंड में स्टिक करते चले जाएं. So let's get started. Students, imagine yourself as a chemist in a rocket manufacturing company. आप डील कर रहे हैं फ्यूल की अमाउंट को डील कर रहे हैं एंड द फ्यूल इज़ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन, क्योंकि यू नो कि लिक्विड हाइड्रोजन ने रिएक्ट करना है लिक्विड ऑक्सीजन के साथ एंड देन इट विल रिएक्ट टुगेदर एंड विल मेक योर रॉकेट्स मूव. आपका काम फ्यूल एडजस्ट करना होगा. आप क्या करेंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे. बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू आप रिलेटिव अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स जो कि आपस में रिएक्ट कर रही होगी एंड देन द रिलेटिव अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म प्रिडिक्ट कर रहे होंगे. प्रिडिक्ट करने का मकसद ये होगा कि आप ऑन पेपर थ्योरेटिकली जज कर सकें कि कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट बना रहा है ताकि रिएक्टेंट वेस्ट ना करें. जैसे कि आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देख सकते हैं कि फ्रॉम द रिलेटिव अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैन बी प्रिडिक्टेड. जब मैं कह रही हूँ रिलेटिव अमाउंट्स, इट मीन्स आई एम डीलिंग विद स्टोइकियोमेट्री. सो व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री? स्टोइकियोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंसेज इन अ केमिकल रिएक्शन. It gives quantitative information about the reaction and is important in predicting yields of chemical reaction. Stoichiometry significant क्यों है? इसलिए क्योंकि stoichiometric calculations हमें किसी भी reaction को quantitatively देखने का मौका देती हैं. हम quantitatively judge कर सकते हैं कि कितना reactant कितना product बना सकता है. इसके अलावा आप theoretically yields of a chemical reaction भी predict कर सकते हैं. अब stoichiometry एक बहुत broader term है. हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे कि हम छोटे से लेवल से इसको स्टार्ट करें. वी विल स्टार्ट फ्रॉम नंबर ऑफ मोल्स. फॉर एग्जांपल, आप अपने सामने केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं जिसमें वाटर बन रहा है. मैं ये कह सकती हूँ कि 2 molecules ऑफ हाइड्रोजन आर रिएक्टिंग विद 1 molecule ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 molecules ऑफ वाटर. फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि 4 grams ऑफ हाइड्रोजन आर रिएक्टिंग विद 32 grams ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 36 grams ऑफ वाटर. देन मैं ये भी कह सकती हूँ कि 2 moles ऑफ हाइड्रोजन आर रिएक्टिंग विद 1 mole ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 moles ऑफ वाटर. अब मोल क्या है? मोल इज डिफाइंड एज मोल इज द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड एंड फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स. Like for 1 mole of oxygen weighs 16 grams, 1 mole of oxygen molecule weighs 32 grams of it and 1 mole of water weighs about 18 grams. अब moles के representative particles Avogadro's number of particles होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे 1 डजन रिप्रेजेंट कर रहा है 12 बनानास को, बिल्कुल उसी तरह 1 मोल विल रिप्रेजेंट 6.023 into 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. अब ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिनको हम एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहते हैं, ये एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं जिसको हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं. मोलर वॉल्यूम इज अबाउट 22.414 डेसीमीटर क्यूब फॉर गैसेस. फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कह सकती हूँ कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वेज अबाउट 44 grams per mole and constitutes about 22.414 decimeter cube of volume. It can be defined as number of atoms, ions, molecules in 1 mole of a substance is Avogadro's numbers, which is equal to 6.023 into 10⁻23 particles, and volume of 22.414 decimeter cube as occupied by 1 mole of a gaseous substance is called as the molar volume. Students, after defining some terms, अब हम move forward करते हैं towards some sort of calculations. सबसे पहले हम देखते हैं मोल रेशो क्या है. मोल रेशो किसी भी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन की बेस होती है. द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज कॉल्ड एज मोल रेशो. मोल रेशो की एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं. आपके सामने केमिकल इक्वेशन है जिसमें 1 मोल ऑफ प्रोपेन इज बर्निंग अप इन एक्सेस ऑफ एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. मैं ये कह सकती हूँ कि 1 मोल ऑफ प्रोपेन इज इन द रेशो ऑफ 3 to कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और प्रोपेन इन द केमिकल इक्वेशन 1:3 के रेशियो में प्रेजेंट है. स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में हमारे लिए कुछ फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम इस तरह से कैलकुलेशंस कर सकते हैं. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे निकाल सकते हैं कि by multiplying number of moles with Avogadro's number of particles, और number of moles को volume of gas mention से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? by simply dividing the volume of gas at STP by 22.414 decimeter cube. Moving forward towards percentage composition. परसेंटेज कंपोजिशन की सबसे बड़ी एप्लीकेशन ये है कि हम ये बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट कितनी परसेंटेज में एक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है. डिफाइन करते हैं. Percentage composition is the relative amount of each element present in a compound expressed as composition. Formula ऐसे है: percentage of an element is equals to mass of an element divided by mass of compound multiplied by 100. For example, in the case of magnesium oxide,
परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम में 60%, और इसको हमने कैसे कैलकुलेट किया? बाय डिवाइडिंग द एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। कोई भी रिएक्शन उस वक्त स्टॉप हो जाता है जब कोई एक रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, और ऐसा रिएक्टेंट जो कि कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, उसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट यूजुअली एक्सपेंसिव होता है, इसलिए इसको हम कम अमाउंट में इस्तेमाल करते हैं। व्हाइल द रिएक्टेंट लेफ्ट इन एक्सेस एट द एंड ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज कॉल्ड एज नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट और द वन इन एक्सेस। स्टोइकियोमेट्रिकली हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन और थोड़े से डाटा के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट आखिर हमारे केमिकल रिएक्शन में है क्या। वो कैसे? वो ऐसे कि हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट करते हैं रिएक्टेंट्स के। नंबर ऑफ मोल्स में हम ये देखेंगे कि वो रिएक्टेंट जो लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। सो स्टूडेंट्स, एक न्यूमेरिकल को एज अ एग्जांपल सॉल्व करके हम प्रैक्टिकली लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करना सीखते हैं। स्टेटमेंट सेज how much silver chloride will be formed by mixing 120 gram of silver nitrate with a solution of 52 grams of NaCl। स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट में हमें मास इन ग्राम्स ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स गिवन है और हमें मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड फाइंड आउट करना है। सो एट फर्स्ट वी विल कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड उतना ही प्रोड्यूस होगा जितना लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स दिस प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, ऑन कंपेयरिंग द नंबर ऑफ मोल्स एज कंट्रीब्यूटेड बाय बोथ रिएक्टेंट्स, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट बिकॉज इट्स कंट्रीब्यूटिंग द लीस्ट टुवर्ड्स द सिल्वर क्लोराइड। एट द एंड हम मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड कैलकुलेट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ मोल्स विद द मोलर मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था कि हम थ्योरेटिकली किसी भी केमिकल रिएक्शन की यील्ड को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और जो यील्ड हम थ्योरेटिकली प्रिडिक्ट करते हैं उसे हम थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। और वो यील्ड जो एक्चुअली बाय एक्सपेरिमेंटेशन प्रोड्यूस होती है, जो हमें लैब्स में मिलती है, अचीव होती है, उसे हम एक्चुअल यील्ड बोलते हैं। The quantity of the product as predicted from the balanced chemical equation is called as theoretical yield, and the yield that is actually produced is called as actual yield. Or actual yield, students remember, actual yield is always less than that of theoretical yield, जिसकी वजह से आपकी परसेंटेज yield हमेशा 100% से कम होती है। बहुत कम ऐसे रिएक्शंस हैं जिनके लिए actual yield और theoretical yield इक्वल होती है। एक्चुअल यील्ड के थ्योरेटिकल यील्ड से कम होने की बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें नंबर 1 आपके पर्सनल लॉसेज हैं, साइड प्रोडक्ट्स हैं, बाय प्रोडक्ट्स हैं और अनवांटेड केमिकल रिएक्शंस हैं। स्टूडेंट्स, इन दी एंड आपको एक मोल मैप नजर आ रहा होगा जिसको सामने रखकर आप कन्वीनियंटली न्यूमेरिकल्स में गिवन क्वांटिटीज़ को मोल्स में कन्वर्ट करके रिक्वायर्ड क्वांटिटीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर कन्वीनियंस। लाइक अगर आपको एक रिएक्टेंट का मास गिवन है तो उसको मोलर मास से डिवाइड करके आप उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड देन अननोन क्वांटिटी के नंबर ऑफ मोल्स नॉन वैल्यूज के थ्रू कैलकुलेट करके आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में पूछी गई वैल्यूज को हासिल कर सकते हैं। डू टेक अ स्क्रीनशॉट, आई सजेस्ट। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आई हैव मेड दिस चैप्टर easier enough for you to go through. This is your on-screen chemistry instructor Imsha Sir signing off from tutoria.pk. Inshallah, we'll see you in the next video with next chapter. Till then, take care. Allah Hafiz.